विवाद के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव है। जिला प्रशासन डिजिटल नक्शा जो है वो लोगों को उपलब्ध करा ताकि इससे जमीन के जो विवाद हैं वो कम हो सके। आपको बताते चले कि जमीन के विवाद को रोका जा सके, इसको लेकर डिजिटल नक्शा जो है जिला प्रशासन लोगों को उपलब्ध करा रहा है और लोगों को डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के बाद जिला प्रशासन को भी जमीनी विवाद को सुलझाने में आसानी हो रही है। अंचल कार्यालय में लोगों के लिए डिजिटल नक्शा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां से लोग आवेदन करके अपने जमीन का नक्शा प्राप्त कर रहे हैं और डिजिटल नक्शा केंद्र का जायजा हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने लिया। बढ़ते जमीनी विवाद को निपटारा के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आपको कटिहार की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये डिजिटल नक्शा घर है और इससे जो नक्शा है ये निकल कर इस तरह से नक्शा आम लोगों भी इसका ले सकते हैं लाभ, और इसके लिए 150 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है। क्या है पूरा प्रक्रिया और इससे जमीनी विवाद निपटारे में कितना आसान होता है, बात करते हैं कटिहार के जो अंचलाधिकारी उनसे। सर, क्या है डिजिटल नक्शा और कैसे लाभ मिलता है? प्रत्येक सीट के लिए 150 रुपये सरकारी शुल्क निर्धारित है। साधारण से जो भी पब्लिक आती है एक आवेदन देंगे, विहित प्रपत्र उपलब्ध है हमारे पास, उसमें अपना नाम, पता, पूरा डिटेल्स, मोबाइल नंबर लिख के देते हैं तो उसको तत्काल 5 से 10 मिनट के अंदर नक्शा प्रिंट कर उपलब्ध करा दी जाती है। क्या होता है सर जमीन विवाद? जैसे अब किसी को अपना जमीन खेत उत है, उसको जो है लोकल अमीन या कोई भी बताते हैं कि जाइए नक्शा उपलब्ध करके लाइए, बेचारा मारा फिरता है, उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वही सुलभ यहाँ से ले जाता है अपना अमीन के माध्यम से, या हमारा सरकारी अमीन जाए या वो अपना प्राइवेट अमीन, जिससे जो सुविधाजनक होता है वो तुरंत करा के अपनी ज़मीन का विवाद या अपनी ज़मीन की पहचान कर लेता है। पिछले 1 साल में कितना बिका है ये? पिछले 1 साल में तो रैयत पब्लिक के द्वारा 2000 पीस क्रय किया गया है अभी तक में, और सरकारी जो है 7000 पीस हर एक अंचल को उपलब्ध कराई गई है। वो निःशुल्क है 7000। अच्छा, इसको लेकर कोई जागरूकता भी चलाया जाता है? हाँ, हर जगह हम लोगों ने कई जगह फ्लैक्स बैनर वगैरह सारा लगाया हुआ है। इस सब जगह इसकी व्यापक प्रचार प्रसार हो रही है और लोगों में भी हर एक अंचल वाइज अपने कदवा से आते हैं, दूर दूर के अंचल से, बारसोई से, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ क्रय करने। अभी आपके सामने जो निकला है ये कदवा अंचल का निकला है। ये जो डिजिटल नक्शा है ये कहीं ना कहीं जमीनी विवाद पर रोक लगाने के लिए एक वरदान साबित हो सकता है और इससे सरकार को भी रेवेन्यू आता है, साथ ही आम लोग जो नक्शा के लिए इतना दिन भटकते थे उन लोगों को भी ये आसानी से उपलब्ध होने का एक प्रक्रिया है, उसके तहत उपलब्ध हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात जमुई की। जमुई में सड़क पर बालू फैला हुआ और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जहां धर्म कांटा है वहां पर फैले बालू के कारण आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है वो हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। माप तौल के लिए धर्म कांटा पर आने वाले जिन वाहनों पर बालू अधिक रहता है वो बालू सड़क पर रख दिया जाता है, साथ ही इन जगहों पर अवैध रूप से बालू को भी स्टॉक किया जा रहा है। लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में अलग अलग बालू घाटों से बालू खनन और उठाव के बाद शहर के लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं, वो धर्म कांटा के पास जो लगे हुए सड़क पर बिखरे हुए बालू से। देख सकते हैं कि ये जमुई शहर का एक धर्म कांटा है और यहाँ पर जो बालू लदे ट्रक हैं, बड़े वाहन हैं, उनकी माप होती है, माप तोल की जाती है कि वहाँ उस पर बालू कितना लदा है। लेकिन अगर वहाँ धर्म कांटा के सामने अगर दिखाना चाहेंगे तस्वीर जो सड़क पर है तो देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से बालू फैला हुआ है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे वाले हिस्से का तो देख सकते हैं कि बीच सड़क पर किस तरह से बालू फैला हुआ है अगर देखा जाए तो। और इस बालू के कारण जो सड़क पर बालू है, जिस कारण हर दिन सड़क हादसे होते हैं। जमुई शहर का नीमा मोहल्ला है और नीमा मोहल्ले का धर्मकांटा के पास देख सकते हैं कि जो सड़क पर बालू फैला हुआ है उससे लोग हादसे के शिकार होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जो धर्मकांटा है वहाँ पर आसपास देखा जाए तो बड़ी मात्रा में बालू रहता है और देखा जाए तो चारों तरफ जो बालू फैला हुआ है उस तरह से लोगों की परेशानी तो बढ़ी ही है, सड़क हादसे होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से धर्म कांटा के पास बालू को स्टोर करके भी रखा गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बालू को स्टॉक करके रखा गया है जो अवैध है। बताया गया कि यह वो बालू है जो धर्म कांटा पर जो ट्रक या वाहन पर लदे बालू थे और ज़्यादा मात्रा होने पर उन्हें यहाँ पर डंप किया गया है, रखा गया है। कहने का मतलब कि एक तरह से जहाँ पर सड़क पर लोग
फैले बालू से परेशान है। जहां धर्मकांटा है वहीं पर धर्मकांटा के पास इस तरह से बालू के अवैध स्टॉक भी किए जा रहे हैं, जो कहीं से भी वैध नहीं है, यह गैर कानूनी है। कहने का मतलब कि इस मामले में धर्मकांटा और साथ ही जिला प्रशासन लापरवाह है कि सड़क पर फैले बालू को हटा नहीं रही है और लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात गोपालगंज की, जहां के सदर अस्पताल